हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोग सीखेंगे सिलाई से जुड़ी हुई कुछ खास बेसिक चीजों के बारे में, जो कि आप सभी लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, क्या है, ये छोटी छोटी चीजें आपको हर कोई नहीं बताता है। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लाउज के बारे में बताऊंगी कि आपको कहां कहां पर किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स देखो, आपको समझाने के लिए मैंने ये ब्लाउज का पीस ले लिया और सबसे पहले हम इसको इस तरीके से उल्टा करेंगे। तो देखो, ये सीधी साइड रखेंगे हम ऊपर की साइड में और उल्टी साइड रखेंगे हम नीचे की साइड में, जिससे कि हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो ये जो उल्टी साइड है ये हमारी ऊपर की साइड होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको कपड़े को सभी जगह से इस तरीके से बराबर करके रखना है। और आप जितने साइज का ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से आप एक साइड से कपड़ा कट कर लें, या तो आप इधर की साइड से कर लें या आप इधर की साइड से कर लें। और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसमें से हम स्लीव्स कट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपके समझ में आ गया होगा। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके लिए बता देती हूँ कि ये ब्लाउज कटिंग करूंगी मैं 34 साइज का। तो देखो, इस तरीके से आपको टेप रखना है और यहाँ पे आप जितने भी साइज का ब्लाउज बना रहे हैं उसके हिसाब से आपको निशान लगाना है। तो देखो, हम 17 पे निशान लगाएंगे, ये तो इसकी फिटिंग का निशान हो जाएगा। और इससे एक्स्ट्रा आपको मार्जिन का निशान लगाना है। तो आप 3 इंच भी लगा सकते हैं और 4 इंच भी लगा सकते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है 4 इंच का, दोनों साइड में 2-2 इंच मार्जिन लगा दिया है मैंने। और फिर देखो, इस निशान को आपको ऐसे सीधा करना है और दूसरे वाले निशान को भी आपको इस तरीके से सीधा करना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है, देखो इस वाले निशान से आपको कटिंग नहीं करनी है, नहीं तो आपका ब्लाउज का पीस है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। इस वाले निशान से आपको कटिंग करनी है। तो देखो, अब साइड में हमारा ये जो कपड़ा बचा है इसमें से हम स्लीव्स कट करेंगे। तो इसको अभी हम साइड में रख देते हैं। और ये जो हमने कपड़ा कट किया है, देखो इसमें से फ्रंट वाला और बैक वाला दोनों पार्ट एक साथ कटिंग हो जाएंगे। तो हम कपड़े को इस तरीके से खोलेंगे और खोलकर हम कपड़े को फिर से लंबाई की तरफ से फोल्ड करेंगे ऐसे। और कपड़े को हम बराबर मिलाएंगे, यहां से यहां तक बराबर आपको कपड़े को मिलाना है। कोई भी पार्ट आपको छोटा बड़ा नहीं करना है। तो देखो, फिर आपको एक साइड में इसके मार्जिन का निशान लगाना है। तो देखो, आप चाहे तो ये जो किनार वाली साइड है इसको आप कट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं तो ये जो किनार वाली साइड होती है इसमें थोड़ी लूजिंग आती है। तो देखो, मैंने ये जो किनार वाली साइड को कट कर दिया है। और अब आपको यहाँ पे निशान लगाना है इसके मार्जिन का। देखो, ये सिंपल ब्लाउज है तो इसमें हम तुरपाई करेंगे। तो इसके तुरपाई का निशान लगा रही हूँ मैं यहाँ पर 1.5 इंच का। और इस निशान को ऐसे सीधा मिलाना है। तो ये मार्जिन का निशान हो गया है, नीचे की साइड का मार्जिन है। और फिर आपको ब्लाउज की लेंथ का निशान लगाना है। आप जितनी लेंथ का ब्लाउज बना रहे हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पे निशान लगाना है। तो देखो, मैं ये ब्लाउज कंप्लीट रखूंगी 13.5 इंच का, तो यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी 14 इंच का, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर की साइड में मार्जिन जाएगा। और इन दोनों निशानों को आपको ऐसे सीधा मिलाना है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे बैक पार्ट का निशान हो गया है। अभी मैं इतना ही निशान लगाऊंगी, जो गले और आर्म होल कटिंग करूंगी वो दोनों पार्टों की एक साथ में ही निशान लगाऊंगी और एक साथ में ही कटिंग करूंगी। देखो, फिर आपको इस तरीके से इस वाले कपड़े को लेना है और ये जो मार्जिन का निशान लगाया यहाँ पे आपको ऐसे उंगली रखनी है और इस कपड़े को ऐसे ऊपर की साइड में पलट देना है। और कपड़े को आपको बराबर करके रखना है। ये कपड़ा 4 लेयर में हो गया है। देखो, 2 ये फ्रंट पार्ट की है और 2 बैक पार्ट की लेयर है, यानी कि पूरा कपड़ा हमारा 4 फोल्ड हो गया है। और अब आपको यहाँ पे निशान लगाना है गले की चौड़ाई का। तो देखो, यहाँ पे मैं गले की चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ 2 इंच का। और शोल्डर का निशान लगा रही हूं मैं यहाँ पर 3 इंच का, यानी कि इसका फुल शोल्डर 5 इंच है। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच का गले का निशान लगा दिया और 3 इंच का शोल्डर का निशान लगा दिया है।
फिर आपको आर्म होल का निशान लगाना है। तो देखो आर्म होल का निशान में यहाँ पर 5.5 इंच का लगा रही हूँ और आपको इस निशान को ऐसे सीधा मिलाना है इस तरीके से। और देखो यहाँ पर आपको इस तरीके से एक लाइन खींचनी है और इसमें आपको गोलाई की शेप देनी है आर्म होल में। तो देखो ये हर साइज के ब्लाउज में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर आपको यहाँ पे गले की लंबाई का निशान लगाना है। आप जितना गहरा गला पहनना पसंद करते हैं अपने अकॉर्डिंग आप गले का निशान लगा सकते हैं। और अगर आप मीडियम साइज का गला रखते हैं तो हर साइज में 6.5 या फिर 6.25 इंच भी आप गला रख सकते हैं। ना ही ये ज्यादा छोटा होता है और ना ही ये ज्यादा बड़ा होता है। तो मैंने यहाँ पे 6.25 इंच का निशान लगा दिया है और गले की गहराई को नीचे की साइड से कर दिया है 3 इंच, यानी कि गले की जो ये वाली चौड़ाई होती है नीचे की साइड से थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि इससे क्या है हम गले की चौड़ाई को ज्यादा करते हैं, इससे गले की जो शेप होती है बिल्कुल अच्छी आती है। देखो यहाँ पे भी एक लाइन इस तरीके से खींचनी है और गले में भी आपको इस तरीके से गोलाई की शेप देनी है। देखो यहाँ पे आपको निशान लगाना है इसके बेल्ट का, तो मैं 12 इंच का निशान लगा रही हूँ। और ये देखो यहाँ पे गले की साइड से मैं निशान लगा रही हूँ 5 इंच का, यानी कि आपका जो बेल्ट है यहाँ पे देखो यहाँ पर 2 इंच तो कम से कम होना चाहिए, ज्यादा चौड़ा बेल्ट आपको नहीं लगाना है। और फिर इस निशान को आपको इस तरीके से मिलाना है तिरछा करते हुए। तो देखो ये इसके बेल्ट का निशान हो गया है। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है देखो ये बैक वाला पार्ट है। देखो आप अपने फ्रंट वाले पार्ट को कटिंग करेंगे तो बैक वाले पार्ट से आपको 1 या फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा कट करना है, क्योंकि देखो आधा इंच तो यहाँ पे मार्जिन जाएगा यहाँ पर, तो फिर इसी वजह से हम इसको यहाँ पर एक्स्ट्रा कट करते हैं। बाकी के कपड़े को हम तुरपाई में फोल्ड कर देंगे। देखो अब मैं इसके बेल्ट की कटिंग कर रही हूँ, तो आपको बेल्ट की कटिंग इसी तरीके से करनी है, यानी कि तिरछी, इस तरीके से सीधी आपको नहीं करनी है। और दोनों पार्टों को यहाँ से ऐसे अलग अलग करना है। ये बेल्ट की कटिंग हो गई है। देखो फिर आप चाहे कोई भी साइज का ब्लाउज बना रहे हैं आप यहाँ पे इसके फिटिंग का निशान जरूर लगा दे। देखिए ये मैं 34 साइज का बना रही हूँ, तो इसमें आपको 2 पॉइंट ज्यादा निशान लगाना है, क्योंकि ये हमारा जो 2 पॉइंट होता है वो हुकाई की पट्टी में मार्जिन जाता है। तो देखो ये इसके फिटिंग का निशान हो गया है। और अब मैं इसकी आपको कटिंग करके बता देती हूँ। तो देखो आर्म होल की कटिंग आपको इसी शेप में करनी है, एकदम गोलाई की शेप में। और अब मैं आपको गले की कटिंग करके बता देती हूँ। देखो चाहे तो आप दोनों पार्टों को पहले अलग अलग कर सकते हैं, चाहे तो दोनों गले भी आप एक साथ कटिंग कर सकते हैं, बट मैं पहले फ्रंट गला कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि जो बैक गला है मैं थोड़ा डीप रखूंगी, तो उसको मैं अभी बाद में कटिंग करके बताऊंगी आपके लिए। तो देखो ये फ्रंट गले की कटिंग हो गई है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको इस तरीके से टेप को रखना है और यहाँ पे आधा या फिर 1.25 इंच का निशान इस तरीके से लगाना है। तो ये निशान आपको क्यों लगाना है मैं आपके लिए समझा देती हूँ। देखो जो फ्रंट आर्म होल होता है उसको हम गहरा कट करते हैं। गहरा कट हम किस लिए करते हैं कि ब्लाउज या फिर सूट हो या फिर आप कोई भी चीज बना रहे हैं उसकी अच्छी फिटिंग आ सके। अगर आप यहाँ से आर्म होल को गहरा कटिंग नहीं करेंगे तो आपका जो आर्म होल है यहाँ पे उसमें झोल आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो आप फिटिंग के निशान तक ये वाला निशान लगाना है आपको, और इस तरीके से आपको इसकी कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स ये आपको हर साइज के ब्लाउज में करना है, चाहे आप कोई भी साइज का ब्लाउज बना रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, आपको ये वाली चीजें नहीं भूलनी है। तो देखो अब हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे इसके बैक गले की चौड़ाई का, यानी कि दोनों गले की जो चौड़ाई है यहाँ से बराबर होनी चाहिए। और अब हम ये जो फ्रंट वाला पार्ट है इसको रख देते हैं साइड में। और फिर आपको यहाँ पे गले का निशान लगाना है कि आप गले की गहराई कितना पहनेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ 10 इंच का, क्योंकि इसका कंप्लीट गला में रखूंगी 9.5 इंच, तो आधा इंच ऊपर की साइड में मार्जिन चला जाएगा।
और नीचे की साइड से मैं इसकी चौड़ाई रख रही हूँ 3 इंच। आप ज्यादा भी कर सकते हैं। देखो फिर आपको इस वाले निशान को ऐसे मिलाना है। देखो यहाँ पे एक लाइन आपको इस तरीके से खींचनी है और देखो इसमें इस तरीके से आपको गोलाई की शेप देनी है, इस तरीके से। और अब मैं इसकी कटिंग करके भी आपके लिए बता देती हूँ। तो देखो चौड़ाई को आपको नीचे की साइड से ही बढ़ाना है, ऊपर की साइड से चौड़ाई को नहीं बढ़ाना है। तो देखो इस गले की शेप है कुछ इस तरीके से आई है। और अब मैं आपको यहाँ पे बैक पार्ट के टक्स की निशान लगा के बता देती हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ 6.5 इंच का और दूसरी साइड से भी 6.5 इंच का निशान लगा रही हूँ और टक्स की लंबाई रख रही हूँ 5.5 इंच। तो देखो इस तरीके से आपको यहाँ पे टक्स का निशान लगाना है और आप इसकी सिलाई किस तरीके से लगाएंगे वो मैं आपको इसमें समझा रही हूँ। देखो नीचे की साइड से आपको कपड़े को ज्यादा लेना है और ऊपर की साइड से कॉर्नर बनाते हुए सिलाई को आपको खत्म करना है। तो फ्रेंड्स देखिए आपको बैक पार्ट की कटिंग तो एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको फ्रंट पार्ट में डॉट पॉइंट लगाने का तरीका भी बता देती हूँ, एकदम सरल। तो इसको हम साइड में रखेंगे। तो देखो ये हमारे दोनों फ्रंट पार्ट है, देखो इस तरीके से ये डबल है। अभी मैंने यहाँ से इसको अलग अलग नहीं किया है। तो देखो आप इस पर निशान किस तरीके से लगाएंगे, आपको टेप को ऐसे रखना है और एक 4 इंच का निशान आपको इस तरीके से लगाना है ऐसे, और टेप को इस तरीके से रखना है। और यहाँ पे आपको लंबाई का निशान लगाना है 10.5 इंच का या फिर 9 इंच का भी लगा सकते हैं। आप छोटे साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो आप 9-9.5 इंच का निशान भी टक्स का लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपको इस तरीके से टेप को रखना है और दोनों साइड में 2-2 इंच का निशान इस तरीके से लगाना है। और इस तरीके से आपको टेप को रखना है तिरछा करते हुए, ये आपकी समझ में आ रहा होगा। और आपको इस तरीके से इन निशानों को ऐसे मिलाना है। आप चाहे तो ये वाले निशान स्केल से भी मिला सकते हैं, बट मैं आपको हाथ से ही मिलाकर दिखा रही हूँ। तो देखो ये चारों टक्स के निशान कंप्लीट हो गए हैं और अब आपको यहाँ पे इसे अलग अलग करना है। और देखो ये वाला पार्ट लेना है और इसको इस तरीके से उठाना है और इसके ऊपर आपको एकदम सही तरीके से इसको रखना है। तो देखो ये जो चारों टक्स के निशान है ये हमारे दूसरे पार्ट पर भी लग गए हैं, तो इनको हम थोड़ा थोड़ा गहरा कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब आप लोग गलती कहां पर करते हैं मैं आपके लिए ये समझा देती हूँ। देखो ये टक्स के निशान तो आप सही से लगा लेते हैं, लेकिन जब आप अपना ब्लाउज बनाते हैं यानी कि ब्लाउज की स्टिचिंग करते हैं तो देखो आप ये जो डॉट की सिलाई होती है इनको आप सही तरीके से नहीं लगाते हैं। तो सही और गलत तरीका क्या है वो मैं आपके लिए बताऊंगी मशीन पर। तो फ्रेंड्स देखिए अब मैं आपको ये जो टक्स की सिलाई है ये लगा के बताऊंगी कि आपको परफेक्ट तरीके से कैसे लगाना है जिससे आपके ब्लाउज की फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आए। तो फ्रेंड्स देखो कुछ लोग तो इस तरीके से ये जो टक्स की सिलाई होती है इनको ऐसे लगाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए कुछ लोग इस तरीके से ये जो टक्स की सिलाई है ऐसे लगाते हैं। देखो ये नीचे वाला टक्स है ये बिल्कुल गलत है, यानी कि ये चारों टक्स की सिलाई ये बिल्कुल गलत है। इससे क्या है देखो ये जो अब ब्लाउज का पफ है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता है, इसी कारण आपके ब्लाउज की फिटिंग है वो भी बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी। तो आपको किस तरीके से लगाना है मैं आपको परफेक्ट तरीका इसमें बताती हूँ। तो देखो आपको इस तरीके से पकड़ना है यहाँ से और अपने टेप को लेना है और नीचे की साइड से कम आपको यहाँ पे 1 इंच
इस तरीके से नाप करना है और यहाँ पे निशान लगाना है इस तरीके से। बिल्कुल यहाँ से आपको सिलाई नहीं लगानी है, आपको कम से कम 1 या फिर पौना इंच एक्स्ट्रा रखना है नीचे की साइड से। और फिर आपको देखो सिलाई इस तरीके से लगानी है, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ से इस तरीके से घुमाते हुए लाएंगे, यानी कि आपको ऐसे सिलाई लगानी है। मैं लगा के आपके लिए बता देती हूँ। तो देखो सबसे नीचे वाली टक्स की सिलाई आपको इस तरीके से लगानी है, आपको दिख रही होगी। आपको समझाने के लिए मैंने ये दूसरी मैचिंग का धागा लिया है। और फिर आपको देखो ये जो दूसरी टक्स की सिलाई लगानी है ये आपको किस तरीके से लगानी है, यहाँ से आपको आधा इंच से थोड़ा कम रखना है इस तरीके से, और सिलाई को लगाते हुए जाएंगे ऐसे, और यहाँ पे एकदम कॉर्नर बनाना है। तो देखो मैं लगा के आपके लिए बता देती हूँ। तो देखिए दूसरी टक्स की सिलाई को आपको ऐसे लगाना है, और ये जो आर्म होल वाली टक्स होती है इसको आपको कैसे लगाना है, देखो इस तरीके से आप यहाँ से बराबर करते हुए पकड़ेंगे और यहाँ से कम आपको आधा इंच लेना है, और इस तरीके से आपको सिलाई को खत्म करना है कॉर्नर बनाते हुए। तो देखो ये 3 टक्स की सिलाई मैंने यहाँ पर लगा दी है, और ये आपको चौथे टक्स की सिलाई इस तरीके से लगानी है। इसको यहाँ से ज्यादा नहीं लेना है, कम से कम आपको 2 या फिर 3 पॉइंट तो रखना ही है। और देखो जब भी आप यहाँ से सिलाई को खत्म करके धागे को कट करें, या तो आप यहाँ पे धागे को एक्स्ट्रा कट करें जिससे आपके टक्स की सिलाई निकले नहीं, या फिर आप यहाँ पे धागे पर नॉट लगा दें। और देखो अब मैं सीधा करके इसे आपके लिए बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें और इसमें कितना फर्क है। तो देखो ये है एकदम परफेक्ट तरीका और ये है एकदम गलत तरीका। तो आपको इस तरीके से कोई भी साइज में कोई भी ब्लाउज में टक्स की सिलाई नहीं लगानी है, सिर्फ और सिर्फ आपको इस तरीके से टक्स की सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स आपको इसी तरीके से छोटी छोटी चीजों को हर साइज के ब्लाउज में ध्यान रखना है। आज का वीडियो बस इतना ही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।